हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टेक महिंद्रा लिमिटेड की बात करते हैं। आईटी सेक्टर की ये कंपनी है और मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी है ये टेक महिंद्रा लिमिटेड। स्टॉक प्राइस 1022 में चौथी तिमाही के नतीजे आए थे, फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स आए थे और साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था। तो नंबर्स को चेक करते हैं। आपके पास अगर शेयर है तो आगे कैसा रह सकता है शेयर प्राइस, नंबर्स के अनुसार बात करेंगे। कुछ मित्रगण, फ्रेंड्स और सब्सक्राइबर्स इस कंपनी के बारे में जानना चाह रहे थे, किस तरह का रिजल्ट है और डिविडेंड का क्या अपडेट है और शेयर प्राइस क्या रह सकता है आगे। तो टेक महिंद्रा लिमिटेड के बारे में एनालिसिस करते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं इस वीडियो में दोस्तों। तो सबसे पहले नतीजों को ही देख लेते हैं और जो नतीजे रहे हैं फोर्थ क्वार्टर में टेक महिंद्रा के जो नंबर्स हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये। देखिए 31 मार्च 2023 के क्वार्टर में जो रेवेन्यू रहा है 13,718 करोड़ का आया है और 13,734 करोड़ दिसंबर के क्वार्टर में था और एक साल पहले 12,116 करोड़ का था। तो सालाना तो बढ़कर आया रेवेन्यू और ज़्यादातर आईटी कंपनियों का इसी तरह का रहा है। और दिसंबर के क्वार्टर के हिसाब से भी देखें तो बराबर ही है, आसपास ही है। अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखते हैं, कंपनी का टोटल इनकम की बात करें तो 14,023 करोड़ 14,023 करोड़ का टोटल इनकम है और 13,981 करोड़ का दिसंबर के क्वार्टर में था। एक साल पहले 12,436 करोड़ का था। तो 12,436 करोड़ से बढ़कर ये इनकम जो रहा है टेक महिंद्रा लिमिटेड का 14,023 करोड़ का रहा है। देखिए इनकम बढ़ते हुए आ रहे हैं। आईटी सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं, अब 23 करोड़ का इनकम रहा है टेक महिंद्रा का इस क्वार्टर में भी। और जो एक्सपेंसेस है कंपनी का, जो एक्सपेंसेस शो किया है, देखिए ये एक्सपेंसेस है 12,493 करोड़ का है। 12,493 करोड़ का एक्सपेंसेस है, खर्चा जो है, और 12,201 करोड़ का दिसंबर के क्वार्टर में था। तो अब की बार थोड़ा बहुत ज़्यादा है ये। और एक साल पहले देखते हैं तो 10,567 करोड़ का था। तो अब की बार थोड़ा बहुत खर्चा, एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ है कंपनी का। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, देखिए कंपनी को तो प्रॉफिट ही आया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1,524 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आया है कंपनी का, देखिए 1,125 करोड़ का है। 1,125 करोड़ का प्रॉफिट आया है कंपनी को और 1,285 करोड़ का दिसंबर के क्वार्टर में प्रॉफिट था और एक साल पहले 1,545 करोड़ का प्रॉफिट था। तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ है, रेवेन्यू तो बढ़कर आया है सालाना, बट ये कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ है, इसीलिए प्रॉफिट कम रहा है 1,125 करोड़ का रहा है। कंपनी को प्रॉफिट है। अब आगे की तरफ चलते हैं तो देखिए टोटल कंप्रहेंसिव इनकम की बात करते हैं तो 1,187 करोड़ और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। देखिए ये है अर्निंग पर शेयर EPS 12.67 का और दिसंबर के क्वार्टर में 14.70 का था। एक साल पहले 17.09 का था दोस्तों। तो देखिए अब की बार ये घटा है, अर्निंग पर शेयर 12.67 का अर्निंग पर शेयर है। तो नतीजे जो आए हैं टेक महिंद्रा के, जो नतीजे रहे हैं उसमें रेवेन्यू तो बढ़ा है, टोटल इनकम बढ़कर आया है सालाना भी और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से आसपास ही है। और जो प्रॉफिट है वो कम रहा है खर्चे की वजह से, एक्सपेंसेस की वजह से, और अर्निंग पर शेयर कम हुआ है। तो ये चौथी तिमाही, फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स हैं टेक महिंद्रा के दोस्तों। टेक महिंद्रा लिमिटेड की आईटी सेक्टर की ये कंपनी है। अब बात करते हैं डिविडेंड की। अब डिविडेंड की बात करते हैं तो कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजों के साथ जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है वो क्या है दोस्तों। देखिए ये जो अपडेट है, फाइनल डिविडेंड ऑफ 32 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। अगर एक भी शेयर हमारे पास होगा 32 रुपया का डिविडेंड दिया है।
क्योंकि स्टॉक में देखिए एक तरह से गिरावट रही है पिछले एक साल में, तो डिविडेंड 32 रुपये का दिया है। अगर आपके पास 10 है, 50 है, 100 है तो इंटू 32 कर लीजिए। ये फाइनल डिविडेंड है दोस्तों, तो थोड़ा समय लग सकता है। और जो पेड होगा 11 अगस्त 2023 तक पेमेंट होगा। इसका करते हैं मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप देखिए 29/4/2023 तक जो मार्केट कैप रहा है, जो प्राइस है इसका 1023 का है और 99,725 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू पर शेयर है 261 का, तो 5 गुना ऊपर की तरफ ये कारोबार कर रहा है अपने बुक वैल्यू से। और बहुत सारे स्टॉक जो है 7 गुना 10 गुना ऊपर की तरफ कारोबार करते हैं आईटी सेक्टर के, और ये 5 गुना है। काफ़ी करेक्शन रहा है टेक महिंद्रा में। फेस वैल्यू 5 रुपये का है, अर्निंग पर शेयर है 53 का, अर्निंग पर शेयर है 53 का। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए टेक महिंद्रा का जो प्राइस परफॉर्मेंस में जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में टेक महिंद्रा को रखा है, तो पिछले 3 साल का रिटर्न जो रहा है टेक महिंद्रा का 96% का है। 96% का रिटर्न रहा है टेक महिंद्रा का पिछले 3 साल का। बट ये है कि एक साल के अनुसार देखते हैं तो माइनस है। ज़्यादातर आईटी सेक्टर की कंपनियां इसी तरह का रिटर्न दे रही हैं। जिन्होंने 3 साल से रखा है तो उनको तो प्रॉफिट दिख रहा है, बट ये एक साल से इसने 19% का माइनस रिटर्न दिए, तो ट्रैप है। तो अब डिविडेंड दिया गया है और पिछले 3 महीने से एक तरह से ये 1000 के आसपास ही घूम रहा है। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस है जिनके पास टेक महिंद्रा पोर्टफोलियो में है दोस्तों। तो ये मार्केट कैप और इसका बुक वैल्यू है जो है 261 का है, 261 का इसका बुक वैल्यू है। तो ये नंबर्स हैं। फंडामेंटली बात करते हैं तो एक तरह से स्टॉक में काफ़ी गिरावट है, अपने बुक वैल्यू से 5 गुना ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है। बहुत सारे कंपनियों के शेयर 7 गुना 10 गुना 8 गुना ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। बट ये कि टेक महिंद्रा में गिरावट ज़्यादा है और बढ़ता भी बहुत तेज़ी है दोस्तों। इसमें कोई खबर आती है तो बहुत तेज़ी से अप डाउन होता है, बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है ये, अगर आपने देखा होगा, इसमें ट्रेड किया होगा तो। अब बात करते हैं शेयर प्राइस की दोस्तों। अब बात करते हैं शेयर प्राइस के अनुसार टेक महिंद्रा लिमिटेड का ये ग्राफ लगा हुआ है, 1 साल का ग्राफ है। 1022 में स्टॉक प्राइस है, 18 से 19% ये स्टॉक गिरा है पिछले 1 साल में, और 1299 का 52 वीक हाई है, 52 वीक लो है 943 का। और देखिए पिछले साल ये ऊपर की तरफ था 1300 के आसपास, उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ आया और मान के चलिए 1000 के आसपास ही ये घूम रहा है पिछले कुछ समय से, और जो लो बनाया है 943 का। तो अगले 3 महीने भी ये इसी तरह का कारोबार कर सकता है। ऊपर की तरफ 1150, 1170 या 1200 के आसपास जाएगा तो इसको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और जैसे कि अब 1299 इसका 52 वीक हाई है, तो इसको ब्रेक करेगा टेक्निकली तब इसमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, नहीं तो ये 1200 के ऊपर जैसे ही जाएगा वैसे इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है नेक्स्ट 3 से 4 महीने के अंदर। और अगर ऊपर की तरफ स्टॉक जाता है तो जैसे कि जो निवेशक फंसे हुए हैं, अगर प्रॉफिट मिलता है तो अपने अनुसार देखना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से देखना चाहिए। और कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो मान के चलिए कि फाइनल डिविडेंड है, थोड़ा बहुत समय लग सकता है और डिविडेंड लेना चाहिए। कम जो डिविडेंड है 32 रुपये का, वो डिविडेंड लेना चाहिए। और स्टॉक ऊपर की तरफ हो तो अपना निर्णय, अपना फैसला करना चाहिए कि हमको टेक महिंद्रा को कितना समय देना है। और पूरे सेक्टर की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत और समय लग सकता है। और जैसे ही ग्रोथ की बात आने लग जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ने बंद हो जाएंगे, तो आईटी सेक्टर में बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी दोस्तों। और जैसे कि अभी लो पे हैं, अपने नीचे की तरफ ही कारोबार कर रहे हैं, तो जो लेना चाहते हैं तो बड़ी कंपनी के शेयरों को देखना चाहिए। फिलहाल टेक महिंद्रा लिमिटेड की बात कर रहे हैं, काफ़ी इसमें करेक्शन हुआ है, काफ़ी ऊपर की तरफ से गिरा है ये, तो हमारे अनुसार अभी होल्ड करना चाहिए, डिविडेंड लेना चाहिए और समय देना चाहिए दोस्तों। देखिए नतीजे आ रहे हैं, रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी देखिए एक तरह से ठीक है, बट ये कि एक्सपेंसेस की वजह से कम रहा है टेक महिंद्रा का। और आईटी सेक्टर की कंपनियों में जो नतीजे आ रहे हैं, बड़े कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं इसी तरह के हैं, तो समय देना पड़ेगा टेक महिंद्रा लिमिटेड में। जिनके पास है तो जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब डिसीजन लेना चाहिए। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।